आप इन्हें जानते हो? ये है भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करके हमें बेचा जा रहा है ना, वो इन्हीं की जिम्मेदारी है। वैसे गडकरी जी पर हम गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि पेट्रोल बेचने के लिए ज्यादा डेस्परेट वो दिखते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर यही इसके लिए जिम्मेदार है। अभी हरदीप जी ने भी एथेनॉल का फायदा बताने के लिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताए, जो ऑब्वियसली देश की जनता को समझ में नहीं आएगा क्योंकि बेवकूफ है ना सारे। तो एक बार इन्हें केयरफुली सुनो। Saying that fuel mileage is going to be dropped. अरे भाई, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. इन्होंने दो बातें कही। पहली तो एथेनॉल रेसिंग कार्स में यूज हो रहा है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है और नॉकिंग इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इन्होंने कहा माइलेज में थोड़ा ड्रॉप होता है और इसके भी कई सारे कारण हैं। तो भाई मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, ये है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग साराओगी का स्टेटमेंट। इनका कहना है एथेनॉल से 30% कम माइलेज मिलता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है, ये जलने पर पेट्रोल से कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, आपने कहा रेसिंग कार्स, तो क्या आप पूरे भारतीयों को रेसर्स बनाना चाहते हो? आपकी सड़कें देखी है आपने? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो 14 अप्रैल 2026 को जिसका उद्घाटन हुआ है, वो पहली ही बारिश में ढह गई, कई सारे गड्ढे हो गए, और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आपकी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक बारिश काफी है आपकी सड़कों की पोल खोलने के लिए। और ये केवल एक सड़क का हाल नहीं है, पूरे देश भर से कई सारे वीडियो ऐसे आए हैं। इसके अलावा एक रेसिंग कार के इंजन की जो ताकत होती है, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, वो मैक्सिमम 15,000 आरपीएम तक होती है। अगर नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर करोगे तो उसकी 3 गुना ज्यादा है। ये रेसिंग कार का इंजन बना होता है स्पीड के लिए। उन्हें कितना फ्यूल खर्च हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार सर्विस हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लैप के बाद 4-5 लोग भाग कर आते हैं जो टायर चेंज करते हैं, इंजन को देखते हैं। बट नॉर्मल कार्स में ऐसा नहीं है। ये 15-20 साल के लिए खरीदी जाती है। 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं ये एथेनॉल फ्यूल के हिसाब से नहीं बनी। तो ये एथेनॉल जो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इंजन में एल्यूमिनियम के पार्ट्स को खराब करेगा, रबर की पाइपों को खराब करेगा, सील्स को खराब करेगा। और भारत के ये कार ओनर्स अपनी गाड़ियों पर अगर रेसिंग कार की तरह खर्चा करने लगे तो इन्हें अपना सारा घर बार बेचकर इस कार में ही रहना पड़ेगा। इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि आपका पूरा खर्चा सरकारी है, अलाउंस मिल रहा होगा, गाड़ियां वाड़ियां हैं वो सरकारी होगी, तो कुछ भी डालो कुछ भी मत डालो। बट ये जो आम नागरिक है जो अपने कमाए हुए पैसे से आपका खर्चा उठा रहे हैं, उनके खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसे गाड़ी में ही खर्च करते रहें।